हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें आज हम फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो देखो, अगर आप क्लास 12th में हैं और आपको बोर्ड की तैयारी करनी है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथ, और जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि अनिश्चित समाकलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे। अगर मान लो मैंने y बराबर एक fx फंक्शन लिया, ठीक। इस फंक्शन का x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या कर दूं, अवकलन कर दूं, ठीक। अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो हमें मिलेगा dy अपान dx बराबर f डैश x मिलेगा। अब यहां से अगर मैं dy बराबर लिखूं तो f डैश x dx लिखूंगा, ठीक। पहले तो हमें ये पता चल गया कि अवकलन करने पे ये हमें मिलता है। दूसरी बात, जब हम dy को यहीं रखा और dx को उस साइड भेज दिया तो ये बन गया। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ऐसे, वो इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चिन्ह है, ठीक। इसको लगाने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये समाकलन है। अब ध्यान से देखो, यहाँ dy है, यहाँ dx है, यानी अगर इसका हम यहाँ कुछ भी ना देखें तो 1 मान सकते हैं, 1 होता है, ठीक। तो dy का करोगे इंटीग्रेशन तो आएगा y, ठीक। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो f डैश x को हो जाएगा ये fx, और एक आएगा प्लस c। अब यहाँ पे c क्या है, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी कि समाकलन नियतांक। कांस्टेंट है ये c जो है वो समाकलनीय नियतांक है। अगर आप ध्यान से देखो, अभी हमने एक फंक्शन माना और उसका हमने अवकलन किया तो हमें ये मिला, लेकिन इसी फंक्शन का हमने समाकलन कर दिया तो हमें ये फंक्शन फिर से मिल गया। y बराबर fx हमने लिया था और हमें फिर से वही मिल गया। तो यहाँ से कुछ बातें हमें याद रखनी होती है। जैसे पहला बात तो ये है कि जो हमारा समाकलन होता है वो अवकलन का व्युत्क्रम होता है, समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है। दूसरी बात ये है कि समाकलन में c लिखना आवश्यक है, समाकलन में c लिखना बहुत ही आवश्यक है। c के बिना आपका आंसर गलत भी माना जा सकता है, ठीक। तो c लिखना आप नहीं भूलोगे। c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक। अब देखो तीसरी बात ये है कि जो हमारा इंटीग्रेशन का चिन्ह है वो ये है, ठीक। और जब भी हम किसी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो हमारी वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे हम इसी फंक्शन का अगर अवकलन करें x के रिस्पेक्ट में तो dy अपान dx हो जाएगा बराबर f डैश x हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। मिला के देखा जाए तो हमें यही फंक्शन फिर से मिल जाएगा, ठीक, मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन अवकलन का उल्टा होता है या व्युत्क्रम होता है, और इसमें c लिखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट देखो, किसी भी इंटीग्रेशन में मान लो इंटीग्रेशन आप लिखा हो f1 x प्लस माइनस f2
एक्स प्लस माइनस f3x और डॉट डॉट एफ एन ऑफ एक्स कोष्टक बंद dx। ठीक, ये दिया हो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, ऐसे n फंक्शन है और एक दूसरे से प्लस माइनस से जुड़े हैं। ठीक, यानी कि कभी प्लस भी हो सकता है, कभी माइनस भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे, मान लो दो फंक्शन हैं, दोनों के बीच में प्लस हो, या दो फंक्शन हैं उनके बीच में माइनस हो, तीन फंक्शन हैं उनके बीच में प्लस प्लस हो या माइनस हो। तो जब भी आप इस तरह से कोई फंक्शन दिखेगा तो उसको आप लिखोगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ f1 x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2 x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f3 x dx और डॉट डॉट प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ fn ऑफ x dx। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ 1 है। इसका मतलब ये कि जब इस तरह से कोई 4-5 फंक्शन, दो फंक्शन आपस में जुड़े हुए हों और कोष्टक के बाद dx यानी इंटीग्रेशन ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले आप ऐसे अलग अलग लिख लोगे, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दोगे। दूसरा पॉइंट, जब भी आपको किसी कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन दिखे, यानी कि यहाँ पे जो k है, k क्या है? एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक। मान लो कोई 5 हो, 6 हो, a हो, b हो, इस तरह से। अब क्या करोगे, k को लिख लोगे बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इस तरह से ज्ञात करोगे। ठीक, अब यहां से आपको आज इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन मिल गया, यानी कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं और उसका इंट्रोडक्शन हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। 2-3 पॉइंट हमने बताए हैं, उसे आप याद रखोगे। नहीं याद रखोगे तो इतने सारे यहाँ पे क्वेश्चंस करोगे, इतने सारे टॉपिक पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा। तो कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।